नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है लुकागा के सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुकागा के साथ। तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SRP। ओके, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल और SRP, इसका मीनिंग क्या है? Every module or package, classes or function in a program should have one responsibility in a program. By the way, मेरा हैंड राइटिंग खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। एवरी मॉड्यूल और पैकेज, क्लास और फंक्शन इन ए प्रोग्राम शुड हैव वन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए प्रोग्राम। ओके, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लेट्स से हम अभी मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, मॉड्यूल और पैकेज। हाउ एसआरपी ब्रेक्स इन मॉड्यूल और पैकेज। ओके, तो पैकेज मतलब क्या, मॉड्यूल मतलब क्या, एक फोल्डर, राइट। लेट्स से ये आपका com.amazon.database एक फोल्डर है या फिर पैकेज है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे ये आपका डेटाबेस है। ओके, और इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर या फिर पैकेज के अंदर आपका डेटाबेस डॉट जावा है, माई एसक्यूएल डॉट जावा है, एसएमएस डॉट जावा है, ईमेल डॉट जावा है। ये 4 फाइल्स है। यहाँ पे मैं जावा लिया हूँ, आप पाइथन ले सकते हो और जावास्क्रिप्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पे डेटाबेस डॉट जावा, माई एसक्यूएल डॉट जावा, ये रिलेटेबल है क्योंकि ना ये फोल्डर का नाम डेटाबेस है। ओके, ये तीनों रिलेटेबल है, मतलब ये जो दो फाइल है रिलेटेबल है इस पर्टिकुलर फोल्डर के साथ, क्योंकि ना ये, इसका मतलब क्या है, ये जो फोल्डर का मतलब क्या है, डेटाबेस रिलेटेड चीज हमारा रहने वाला है। तो ये अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस डॉट जावा रिलेटेबल है, माई एसक्यूएल डॉट जावा रिलेटेबल है। बट अगर यहाँ पे अगर देखोगे एस एम एस डॉट जावा, ई मेल डॉट जावा, ये दो फाइल रिलेटेबल नहीं है डेटाबेस फोल्डर के साथ, क्यों ना इन लोगों का काम डिफरेंट है, डेटाबेस के साथ नहीं है, ये इन लोगों का काम डिफरेंट है, सेपरेट है। तो ये दोनों अगर यहाँ पे रहेंगे, इस फोल्डर के अंदर रहेंगे, तो यहाँ पे आपका एसआरपी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपका एसआरपी ब्रेक होगा। ओके, यहाँ पे एसआरपी ब्रेक हो रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो फोल्डर है इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक सेपरेट फोल्डर के अंदर ले सकते हैं। मे बी हम com.amazon.sms फोल्डर के अंदर ले सकते हैं। इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, मे बी हम इसको ले सकते हैं com.amazon.email फोल्डर के अंदर ले सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे पता चला, राइट, मतलब हाउ एसआरपी ब्रेक्स इन मॉड्यूल और पैकेज, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मॉड्यूल, पैकेज, क्लास और फंक्शन इन ए प्रोग्राम शुड हैव वन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा एक ही, मतलब जो डेटाबेस का काम क्या है, डेटाबेस के साथ मतलब इंटरेक्ट करना है या फिर जो डेटाबेस रिलेटेड काम होगा, तो यहाँ पे ये फाइल्स अगर रखेंगे तो डेटाबेस रिलेटेड काम होगा। समझ में आया? एसएमएस को सेपरेट कर लेंगे तो एसएमएस रिलेटेड काम होगा, ईमेल को सेपरेट कर लेंगे तो ईमेल रिलेटेड काम होगा। समझ में आया? अभी थोड़ा समझते हैं हाउ एसआरपी ब्रेक्स इन क्लास। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, अगर डेफिनेशन देखोगे, एवरी क्लास इन ए प्रोग्राम शुड हैव वन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लास डेटाबेस, तो हमारा डेटाबेस करके क्लास है। ओके, और इस डेटाबेस के अंदर आपका मल्टीपल फंक्शंस है, लाइक कनेक्ट टू डीबी, सेव इन डीबी, रीड इन डीबी। ओके, उसके बाद सेंड एसएमएस, सेंड ईमेल। ओके, यहाँ पे अगर देखो कि हमारा डेटाबेस रिलेटेड काम होना चाहिए, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसएमएस भी सेंड कर रहे हैं, ईमेल भी सेंड कर रहे हैं, जो कि एसआरपी को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एसआरपी ब्रेक हो रहा है, एसआरपी ब्रेक हो रहा है क्योंकि ना इस दो फंक्शन की वजह से। ओके, तो इसको फिक्स कैसे करें, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा जो ये सेंड एसएमएस, सेंड ईमेल है, इसको हम सेपरेट क्लास में ले सकते हैं। मतलब जैसे नोटिफिकेशन क्लास में ले सकते हैं, नोटिफिकेशन क्लास के अंदर ये दो फंक्शन बना सकते हैं। तो उसके बाद एसआरपी फिक्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। समझ में आया? अभी हम देख लेते हैं फंक्शन का। हमें पता चला मॉड्यूल के लिए, पैकेजेस के लिए, क्लासेस के लिए भी पता चल गया। अभी फंक्शन का कैसे ब्रेक हो रहा है वो समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे हाउ एसआरपी ब्रेक्स इन फंक्शन। ओके, हमारा एक फंक्शन है सेव टू डेटाबेस, ये हमारा सेव टू डेटाबेस मतलब
डेटाबेस में सेव करने के लिए ये फंक्शन है, मतलब इसका काम है डेटाबेस में सेव करेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग क्वेरी है, ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ कोड होगा, एस्टैब्लिश डीबी कनेक्शन, डीबी कनेक्शन के लिए हमारा यहाँ पे कोड होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेव इनटू डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं। ओके, तो हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर देखोगे, हमारा काम का चीज़ क्या है, हमारा काम का चीज़ ये सेव इनटू डेटाबेस है, नॉट जनरेटिंग क्वेरी, नॉट एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन। तो यहाँ पे एसआरपी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ना इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, जनरेट क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद सेव कर रहे हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, तो ये एसआरपी ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एसआरपी ब्रेक हो रहा है। ओके, तो इसको कैसे फिक्स करना है, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो क्वेरी जनरेट हो रहा है, इसको हम सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं, मे बी जेनरेट क्वेरी कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्वेरी जनरेट करके यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद एस्टैब्लिश डीबी कनेक्शन, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी करके एक फंक्शन बना सकते हैं और यहाँ से कॉल कर सकते हैं, राइट। और ये तो रहने वाला है सेव टू डीबी, सेव इनटू डेटाबेस, ये तो रहने वाला है क्योंकि ना ये हमारा सेव टू डेटाबेस है। ओके, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ही जाके एसआरपी फिक्स होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ओके, अभी हम कोड देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पे आपका सॉलिड ट्यूटोरियल करके एक फ़ोल्डर बनाया हो और इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट बनाए हो, जावा प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट और पाइथन प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट, जावा कोड को अगर मैं ओपन करूँ तो सोर्स फ़ोल्डर के अंदर आपका एसआरपी, ओसीपी, एलएसपी जितना भी हमारा 5 प्रिंसिपल है उसका एक कोड है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको भी मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर तो 5 प्रिंसिपल मिल जाएगा, पाइथन कोड के अंदर 5 प्रिंसिपल मिल जाएगा। ओके, मतलब सेम कोड है, मतलब सेम लॉजिक है बट डिफरेंट सिंटैक्स है। ओके, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जावा कोड को, जावास्क्रिप्ट कोड को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ, पाइथन का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लूँगा। और ये जो कोड बेस है आपको मिल जाएगा गिटहब में और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देख लेते हैं एसआरवी का सॉल्यूशन। तो एसआरवी के फ़ोल्डर के अंदर जाओगे तो ये इनकरेक्ट फ़ोल्डर है जो कि एसआरपी को ब्रेक कर रहा है। तो फर्स्ट उसको देखेंगे हम। इनकरेक्ट के अंदर, इनकरेक्ट फ़ोल्डर के अंदर हमारा amazon.java करके एक फ़ाइल है जो कि क्लास है। तो यहाँ पे अगर देखोगे हमारा क्रिएट यूज़र है, चेंज पासवर्ड है। ओके, ये हमारा अमेज़न क्लास है। अमेज़न क्लास के अंदर क्रिएट यूज़र, चेंज पासवर्ड, ऑर्डर प्लेस्ड, कैंसल ऑर्डर, सेंड नोटिफिकेशन। ओके, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे यूजर स्पेसिफिक टास्क हो रहा है, उसके साथ ऑर्डर स्पेसिफिक टास्क हो रहा है, उसके साथ नोटिफिकेशन स्पेसिफिक टास्क हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टी, एक क्लास के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो रहे हैं। ओके, तो ये एसआरपी को ब्रेक कर रहा है। तो ये सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पर्टिकुलर अमेजन क्लास के अंदर। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस करेक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे यूजर सर्विस, यूजर सर्विसेज के अंदर आपका यूजर सर्विस करके क्लास रहा और इसके अंदर यूजर स्पेसिफिक टास्क रहा, क्रिएट यूजर। ओके, चेंज पासवर्ड। ओके, सिमिलरली ऑर्डर सर्विसेज के अंदर ऑर्डर स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो रहा। तो ऑर्डर प्लेस्ड, कैंसिल ऑर्डर। ओके, नोटिफिकेशन सर्विस जो फाइल है, जो क्लास है, उसके अंदर सिर्फ सेंड नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें रहा है यहाँ पे। तो ये आपका एसआरपी सैटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगर मैं आपको सेम कोड दिखाऊं जावास्क्रिप्ट में, ज़्यादा गो थ्रू नहीं करूँगा, एसआरपी के अंदर इनकरेक्ट में आपको ऐसे मिल जाएगा। ओके, गो थ्रू कर लेना। करेक्ट के अंदर आपका 3 क्लास है जो मैं एक्सप्लेन किया जावा के अंदर, सेम चीज़ यहाँ पे है जो मतलब जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं जावा पाइथन का कोड भी दिखा रहा, सेम एसआरपी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, इनकरेक्ट में जाएँगे, इनकरेक्ट के अंदर ये आपका पाइथन का कोड है। ओके, इसके करेक्ट में जाएँगे, यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, मतलब पाइथन में लिखा गया है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा एसआरपी, थोड़ा देख लेना ये कोड वगैरह। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।